बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली, बहुत मज़े की होने वाली है। कुछ आपसे रेसिपी शेयर करूँगी सुबह बच्चों के लंच बॉक्स की, कि कितनी जल्दी आप लंच बॉक्स की तैयारी कर सकते हैं। कि जिसके बच्चे 3-4 हैं वो क्या लंच बॉक्स दें, क्योंकि जिनके बच्चे 1 या 2 हैं वो तो भी बहुत तरह तरह की रेसिपी बना के रखते हैं, लेकिन जब 4 बच्चे हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी मुश्किल को आसान बनाने की आज बहुत आसान भी बताऊंगी, और सबसे बड़ी बात खर्चा भी कम होगा, कम बजट में आप बहुत अच्छे से बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो जी यहाँ सुबह का टाइम था और सुबह मैं गूंद रही थी आटा, क्योंकि जो फ्रेश आटे की रोटियां बनती हैं ना वो बहुत मज़े की बनती हैं। अच्छा, ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो प्यारी बहनें वो ना आटा गूंद के रख लेती हैं, मतलब शाम में, फिर वो सुबह भी शाम में उसी की रोटी बनाती हैं। आपने मतलब गौर किया होगा जब आप फ्रेश आटे की रोटी बनाते हैं वो कितनी प्यारी बनती है, मतलब फ्रेश खाने में भी मज़े की होती है और उसका मतलब बनती भी प्यारी प्यारी लगती है। लेकिन जब आप वो फ्रेश नहीं होता ना आटा, सुबह को शाम में बनाते तो उसकी रोटी भी मतलब काली काली बनती है, वो इतनी मज़े की नहीं लगती। तो कोशिश किया करें आटा फ्रेश ही गूंदा करें, उसकी रोटी भी बनने में भी आसानी होती है और मेरे ख्याल से खाने में ज़्यादा मज़े की लगती है। तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लिया करें, और आपको पता है इस मेहनत से जब आपकी वर्जिश होगी तो और भी अच्छा होगा। तो बस मैं सुबह तकरीबन मैंने यहाँ आटा गूंद लिया था, क्योंकि तकरीबन मैंने इसको 15-20 मिनट रेस्ट में देना था, क्योंकि जितना देर रखा रहेगा उतनी आपकी रोटी हाथ से मतलब अच्छी बनेगी। क्योंकि मैं रोटियाँ हाथ से बनाती हूँ और बेलने से नहीं बनाती, मुझे तो बेलना पकड़ना भी नहीं आता। तो आपको पता हाथ से जब रोटी बनाते ना तो उसमें आटा गूंदा हुआ भी अच्छा हो और मतलब सही हो। तो बस यहाँ मैंने आटा गूंद लेती हूँ, और उसके बाद बाकी जो नाश्ते की सुबह ऐसे होता है ना कि सुबह इतनी जल्दी होती, चाहे आप जितनी मर्जी जल्दी उठ जाए लेकिन स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। नाश्ता तैयार करना, बच्चों को लंच बॉक्स देना, फिर बच्चों को तैयार करना, मैं कहती हूँ जो 1-1.5 घंटा बहुत ज़्यादा स्पीड तेज़ हो जाती है। अच्छा, यहाँ मैंने ये काम कर लिया था, क्योंकि ये मैंने कबाब के शामी जो टिक्कियाँ हैं इसका मैंने मसाला बना के रख लिया था। आप वैसे तो आप फ्रीज़र में मतलब इसको फ्रीज रख सकते हो, लेकिन इस तरह आप करोगे जैसे आप इसके पराठे बना सकते हैं, आप जैसे मर्जी मतलब शेप दे सकते हैं। और ज़्यादातर आप एक ही चीज़ आप डेली डेली दे तो बच्चे बोर हो जाते हैं, और अगर आप कोई सालन दे तो ज़ाहिर है फिर वो ख़राब होने का भी डर होता है। और या फिर आप बर्गर या पिज़्ज़ा या ऐसी चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती बच्चों को ऐसे दी, क्योंकि जो चीज़ें बच्चों के लिए हेल्दी ना हो, जिनको मतलब ज़्यादा ना हो। अच्छा, जो बच्चे रोटी खाते हैं ना, नाश्ता हेल्दी करते हैं, हेल्दी जो रोटी से ज़्यादा मतलब ब्रेड या इस तरह की कोई चीज़ें तुम्हें हेल्दी नहीं होती, आप खुद भी सुबह के टाइम रोटी खाया करें। आपने देखा होगा सब जगह यही होता है कि सुबह का नाश्ता बहुत हेल्दी करना चाहिए, ठीक है ना, तो हेल्दी नाश्ता किया करें। अच्छा, मैंने यहाँ चिकन और इसमें चने की दाल और आलू और जो घर के मसाले हैं वही ऐड किए थे, और इनमें आज मैं थोड़ी जल्दी भी, आपको पता है सुबह के टाइम जल्दी होती है, और यहाँ मैं इनको मैं क्या कर लूँ फ्राई जल्दी जल्दी और फिर बच्चों को दे दूँगी। उसके साथ तकरीबन फिर ऐसे होता है कि मैं फिर कभी इनके मैं पराठे बना लेती हूँ, इतने मज़े के लगते हैं। साथ बच्चों को केचप दे दें, और उसके अलावा आप कबाब बना लें। तो ये होता है कि हम आपको ना बहुत आसानी हो जाती है। ऐसी चीज़ें होती है कि आप 2-3 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो और बहुत आसानी से बना सकते हो। सुबह के टाइम हमारा टाइम भी बच जाता है, और फिर जो बच्चे ऐसी चीज़ें बहुत शौक से भी खा लेते हैं। माशाल्लाह से मेरे बच्चे इस चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, मैंने ऐसी आदत डाली है कि मैं कुछ ही दे दूँ, चाहे वो सालन भी दे दूँ, अंडा भी दूँ, कुछ भी बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन मैं ब्रेड वगैरह या कोई सैंडविच या बर्गर ऐसी कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं देती। मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको हेल्दी खिलाऊं, जैसे हमने हेल्दी खाया था और ऐसे ही वो खाए। और आप शुरू से जब बच्चों को आदत डालते हैं तो बच्चे फिर ऐसे ही खाते हैं। तो बस जी सुबह में ये मैं जल्दी जल्दी कर रही थी फ्राई, और साथ साथ चाय भी बन रही थी। और चाय में ये होता है कि जो दूध पीना पसंद करते हैं दूध बना दें, लेकिन आपको पता है आजकल मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों में तो फिर चाय अच्छी लगती है। गर्मियों में ये होता है कि आप दही वाली उनको लस्सी बना दें, आप जूस बना दें, क्योंकि सुबह के टाइम ठंडा ठंडा ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अब इस टाइम तो बच्चे ना चाय के साथ पराठा खा लेते हैं, साथ कोई ऑमलेट खा लेते हैं, और सालन रखा होता है, जिसका जैसा दिल करे वैसे खा लेता है। तो बस बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है बच्चों के लिए। तो लंच बॉक्स सबसे पहले मैं तैयार करना। अच्छा, लंच बॉक्स बच्चों का मैंने तैयार कर लिया था, और लंच बॉक्स में सिर्फ मैं सादा रोटी दे रही थी, पराठा बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। आपको पता है जब पराठा ठंडा हो जाता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और जब वो बच्चे तकरीबन 3-4 घंटे बाद खाते हैं ना तो फिर बच्चे बिल्कुल भी मतलब नहीं होते। तो मेरी कोशिश होती है बच्चों को वो चीज़ दी जाए, क्योंकि रोटी ऐसी चीज़ है कि वो जब दोपहर में खाना तो फिर वो अच्छी लगती है। और उसके अलावा फिर मैं बच्चों से पूछ भी लेती हूँ। तो मेरे ख्याल से जो मेरा बड़ा बेटा वो तो पराठा खैर खाता ही नहीं है, तो कहता है मेरा मुझे रोटी देते हैं। तो मैंने कहा चल जल्दी जल्दी मैं रोटी बना लेती हूँ।
उसके बाद मैंने पहले उनको सादा पराठे बना दिए थे और जो उन्होंने चाय के साथ खाए थे, और अब उनके लिए रोटी बनाई थी। मैंने कहा लंच बॉक्स तैयार कर दूँ। अच्छा माशाल्लाह से जो बड़े 3 बच्चे हैं ना वो खुद से तैयार हो जाते हैं। जो छोटी बेटी है बस अभी वो छोटी है, क्योंकि तकरीबन 4 साल की, तो अभी उससे तैयार नहीं हुआ जाता। तो आपको पता फिर उसकी पोनी करना, मतलब वो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। इतना लड़कों में टाइम नहीं लगता जितना लड़कियों में टाइम लगता है। तो बस यहाँ मेरी बस जितनी इतनी जल्दी बस कोशिश होती है जल्दी जल्दी इस चीज़ से फ्री होकर फिर मैंने उसको तैयार करना होता है। अच्छा, लंच बॉक्स का मुझे भी कोई आसान सी और बता दे रेसिपी, मतलब जो आप तकरीबन 2-3 दिन आपके निकल जाए, क्योंकि हर चीज़ का एक हर किसी का अपना-अपना तरीका होता है। बहुत सी चीज़ें पता होती हैं कि जो चीज़ें मुझे पता है मैं अपनी बहनों से शेयर करती हूँ, लेकिन मेरी बहनें भी बहुत सी ऐसी हैं जिनको मतलब काफ़ी चीज़ें पता होती हैं। तो आप मुझे कमेंट्स करके लाज़िम बताइएगा कि बस कोई हेल्पफुल हो जाए, लेकिन ऐसी चीज़ हो जो आप इज़िली बना के 2-3 दिन आपके ईज़िली निकल जाएँ, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। तो आप मुझे कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा। अच्छा, उसके बाद बस ये था रूटीन में कि लंच से नाश्ते से खुद का, हस्बैंड का, टोटली फिर बहुत व्लॉग लंबा हो जाता है कि हर चीज़ करना, लेकिन उससे फ्री होकर अच्छा मेरी कोशिश आपके यहाँ एक मैं छोटी सी टिप्स देती जाऊँ। जो ख़वातीन मतलब कहती हैं कोई पेट का मसला है या फिर वो कहती हैं हम डाइट नहीं हो पाती, हम वॉक नहीं हो पाते, मैं आपसे ये कहती हूँ सुबह अच्छे से नाश्ता किया करें। उसके बाद आपने क्या करना, आपने 1-2 का घंटे आपने अपने काम पे लगाना। काम मतलब ये है कि जो टोटली घर का काम है ना खुद करें। मतलब किचन से लेके सफाई तक, कपड़े धोना, प्रेस, हर चीज़ खुद करें। चाहे आपका घर छोटा है चाहे बड़ा है, खुद करें। यकीन माने एक सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप खुद से करेंगे, अपने हाथ से करेंगे, तो आप उस काम को देखें, उसमें बरकत भी होती है। क्योंकि जब आप काम करते हुए अल्लाह पाक का जिक्र करेंगे, एक नियत होगी आपको, एक चीज़ का तो आपका खुद का काम होगा तो आपको पता ज़ाहिर है फ़ायदा ही होता है। जब उसमें आपकी साफ नियत शामिल होती है ना, तो वो काम और भी अच्छा हो जाता है। तो बस कोशिश क्या करें, अच्छी नियत से करें, अच्छे खलूस से करें, खुद करें। अच्छा, उससे ये होगा कि जब आप खुद करेंगी आपको कोई मसला नहीं होगा, आप पे मोटापा नहीं आएगा। क्योंकि जब आप नाश्ता करके फ़ौरन बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, बैठे-बैठे उसी जगह खा लिया, तो ज़ाहिर है फिर वो चीज़ें नुकसान करती हैं। तो ऐसा ना किया करें। और शाम का खाना ना आपने बस मगरिब तक खा लेना है, मगरिब की नमाज़ पढ़ के खा लेना। आप उसको लेट बिल्कुल ना करें, मतलब कोशिश किया करें कि मगरिब की नमाज़ पढ़ के आपने खाना खा लेना शाम को। उसके बाद आप पे 2-3 घंटे मिलते हैं, मतलब उसके बाद आपने ज़ाहिर है चाय बनानी होती है, किचन की सफाई करनी होती है, बहुत से काम होते थे ख़वातीन के, मतलब उसमें आपको 1 डेढ़ घंटा मिल जाता है। तो यकीन माने आपको बिल्कुल भी मोटापा नहीं आएगा, कोई मसला नहीं आएगा और आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो बस मैंने सबसे यहाँ मुझे सबसे जो पहला मेरा काम होता है वो किचन की सफाई होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी और काम में लग जाऊँ या घर की सफाई में लग जाऊँ, किचन को एंड पे देखूँ। इसमें से मेन मसला ये भी है कि मेरा किचन ना ओपन है और सामने से मतलब ये बहुत बुरा लगता है बिखरा हुआ, और मुझे खुद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मुझे सुकून तब मिलता, मतलब इजीली फिर मैं ऐसा ऐसा दूसरा काम करती रहती हूँ। सबसे पहले मैं किचन से फ्री हो जाती हूँ। और जो बच्चा क्योंकि बर्तन जब इस तरह धो लेते तो इनका पानी निकल जाता है। जब मैं टोटली काम से फ्री हो जाती हूँ तो तब तक इनका पानी खुश्क हो जाता, फिर मैं इनको उठा के रख देती हूँ। तो बस जी आज की ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं थी, लेकिन ये है कि सुबह की रूटीन आपसे शेयर की है। तो बस यही था किचन की सफाई का, क्योंकि जब बाकी काम कर वो भी आपसे शेयर करती रहती, लेकिन इस तरह अगर सारा व्लॉग शेयर करूँ तो फिर बहुत लंबा हो जाता है। क्योंकि फिर हर चीज़ को प्रॉपर करना, सफाई करना मेरी डेली सेम ही रूटीन होती है कि मैंने डेली मतलब खुद ही करना, हर चीज़ बिना हेल्पर के मैं खुद ही करती हूँ, अच्छे से करती हूँ। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है नहीं टाइम होता, लेकिन आप यकीन मान जब खुद से करते हैं तो आपका दिल मुतमईन होता है कि आपको कोई टेंशन नहीं होती कि आप खुद करती हैं। तो बस ये आज की मेरी वीडियो मेरी प्यारी बहनों से उम्मीद है पसंद आई होगी। तो लाजमी कमेंट्स करिएगा, प्यारा सा एक प्यारी सी दुआ कीजिएगा। एक दुआ आपने ये करनी है कि जल्दी जल्दी मेरे जो सब्सक्राइब है वो पूरे हो जाएं, वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपनी प्यारी बहनों से जो भी मेरा 2 साल का मतलब तजुर्बा रहा होगा अपनी बहनों से शेयर करूंगी, उनकी हेल्प करूंगी। जो घर बैठे बहनें कुछ करना चाहती है तो फिर उनको और ज़्यादा हेल्पफुल मतलब मेरी वीडियोस मिला करेंगी, काफ़ी अच्छी अच्छी टिप्स और काफ़ी अच्छी अच्छी उन्हें यूट्यूब के बारे में या किसी और काम करना स्टार्ट करना चाहती हैं तो उनको लाजमी इंशाल्लाह उस चीज़ में हेल्प करूंगी। तो बस आज की वीडियो इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।